स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है शिकायती पत्र। बच्चों, पिछले सेशन में आपने आदर्श पत्र यानी मॉडल लेटर और कीवर्ड्स की सहायता से डाकपाल महोदय को डाकिये की लापरवाही की शिकायत हेतु पत्र लिखना सीखा था। आज के सेशन में हम एसडीओ महोदय को बिजली कटौती की शिकायत हेतु पत्र और नगर निगम के अधिकारी को सड़कों की दुर्दशा हेतु शिकायती पत्रों पर चर्चा करेंगे। अब सब बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकाल लीजिए। पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर सब बच्चे डे डालेंगे और दूसरी तरफ गृह कार्य लिखेंगे। फिर इसके बाद लेटर का हेडिंग लिखेंगे शिकायती पत्र। एसडीओ महोदय को बिजली कटौती की शिकायत हेतु पत्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एड्रेस। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि अगर हमने बिजली की शिकायत करनी है तो हम किसको करेंगे? एसडीओ को। तो एसडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सब डिविजनल ऑफिसर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेवा में एसडीओ महोदय, बिजली विभाग, अमृतसर। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय हमारा क्या है? बिजली कटौती हेतु। नेक्स्ट, मान्यवर। बच्चों, इसकी जगह हम श्रीमान जी भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम कीवर्ड्स की सहायता से लेटर को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट, सविनय निवेदन क्षेत्र, क्षेत्र, क ख ग निवासी, समूह क्षेत्र वासियों, स म क बड़ा उ ह, क्षेत्र व आ, स क छोटी ई, य क ओ ऊपर बिंदी, समूह क्षेत्र वासियों। ध्यान, आधा द य आ न। कटौती, आकृष्ट, बड़ा आ, क के पैर में री, आधा श त, आकृष्ट। बच्चों, अब हम कीवर्ड की सहायता से लेटर इस प्रकार लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं क्षेत्र क ख ग का निवासी हूँ। मैं यह पत्र समूह क्षेत्रवासियों की ओर से लिख रही हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बिजली कटौती की समस्या की ओर आकृष्ट करवाना चाहती हूँ। बच्चों, पहला नंबर 2 के कीवर्ड्स हैं मौसम, घंटे, बिजली, नियमित रूप, न को छोटी ई, य म को छोटी ई, त, नियमित, वोल्टेज, व को ओ, आधा ल, ट को ए, ज के पैर में बिंदी, तो वर्ब हो गया ज। तो बच्चों, ये जो ज के पैर में बिंदी है, इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। कम, पानी, समस्या, स म आधा स य आ, समस्या। व्यवस्था, आधा व य व आधा स थ को आ। बच्चों, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ आती है। तो वर्ड बना व्यवस्था। ठप, ठ आधा प, ठप। मुहल्ले, म को छोटा उ, ह आधा ल, ल ए, मुहल्ले। परेशानी, दिन, रात, परेशानी। बच्चों, इस पैरे में हमने यह बताना है कि बिजली न होने के कारण किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट वर्ड है मौसम। गर्मी का मौसम है। दिन में कई कई घंटे बिजली नहीं आती है। शाम के समय तो नियमित रूप से बिजली नहीं आती। रात को अगर बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि उससे बत्ती और पंखे कुछ भी नहीं चल पाते। बिजली की समस्या के साथ साथ पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा कि आजकल सारी चीजें
बिजली से ही चलती हैं और बिजली न होने पर सारी व्यवस्था ठप हो जाती है। आए दिन बिजली के तार टूट जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन तो किसी प्रकार निकल जाता है, परंतु रात को बहुत परेशानी होती है। बच्चों, हमारे तीसरे पैरे के कीवर्ड्स हैं विद्यार्थियों। व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, य को आ, थ को छोटी ई, ऊपर रेफ, य को ओ और बिंदी। बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो वर्ड बना विद्यार्थियों। परीक्षा, बिजली, अंधेरे, अ के ऊपर अनुस्वार, ध को ए, र को ए, अंधेरे। चोरी। अब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी निकट आ रही हैं और वे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। बिजली ना होने के कारण आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है। जैसे पिछले रविवार की बात है कि चोर अंधेरे का फायदा उठाकर घर में चोरी करने में कामयाब हो गए। बच्चों, आप इसके अतिरिक्त कोई और भी उदाहरण दे सकते हैं। हमारे अंतिम पैरे के कीवर्ड्स हैं अनुरोध, अ न को छोटा उ, र को ओ, ध, अनुरोध। समस्या, स म आधा स य आ, समस्या। निवारण, न को छोटी ई, व आ, र अण्य, निवारण। समय, निश्चित। बच्चों, अब देखो निश्चित में च को छोटी की आवाज आ रही है। अगर आगे हाफ अल्फाबेट है तो ये जो मात्रा है वो आधे श के आगे आ जाएगी। न को छोटी ई, आधे श को छोटी ई, च, त। निश्चित। आभारी, बड़ा आ, भ आ, र को बड़ी ई, आभारी। बच्चों, लास्ट पैरे में हम रिक्वेस्ट करते हुए कहेंगे, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की कृपा करें और बिजली कटौती का समय निश्चित करें ताकि लोग समय पर अपना काम निपटा लें। हम आपकी इस तरह की मदद के लिए बहुत आभारी होंगे। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पत्र के अंतिम चरण की ओर। धन्यवाद सहित ध आधा न, य व आ, ध, धन्यवाद। प्रार्थी, ओ के पैर में पदेन, आ, थ को बड़ी ई, ऊपर रेफ। उसके बाद हम लिखेंगे नाम समस्त क्षेत्रवासी। पता, सब बच्चों ने अपने अपने एरिया का पता लिखना है। दिनांक, और जिस दिन आपने लेटर लिखनी है उस दिन का दिनांक आपने लिखना है। अब सब बच्चे नेक्स्ट लेटर का हेडिंग लिखें। नगर निगम के अधिकारी को अपने क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा संबंधित शिकायती पत्र लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिखना है? एड्रेस। एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम, अमृतसर। मौके पैर में री, त, स, र, अमृतसर। फिर हम लिखेंगे विषय सड़कों की दुर्दशा हेतु श्रीमान जी। बच्चों, इसकी जगह आप मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम कीवर्ड्स की सहायता से इस लेटर को भी आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट वर्ड है सविनय, निवेदन। क, ख, ग, निवासी, मोहल्ला वासियों। म को छोटा उ, ह, आधा ल, आ, व आ, स को छोटी ई, य को ओ, ऊपर बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो वर्ड बना मोहल्ला वासियों। ध्यान, आधा द, य आ, न। सड़कों, आकृष्ट, बड़ा आ, क के पैर में री, आधा श, त, आकृष्ट। बच्चों, पहले पैरे में हमने बताना है कि हमने कौन सी समस्या डिस्कस करनी है। अब कीवर्ड से क्या लाइनें बनेंगी?
सविनय निवेदन यह है कि मैं मोहल्ला क ख ग का निवासी हूँ। मैं यह पत्र समूह मोहल्ला वासियों की जगह आप इलाका वासियों भी लिख सकते हो, क्षेत्र वासियों भी लिख सकते हो, की ओर से लिख रही हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं आपका ध्यान सड़कों की दुर्दशा, दुर्दशा का मतलब होता है बुरी हालत, की ओर आकृष्ट करवाना चाहती हूँ। हमारे सेकंड पैरे के कीवर्ड्स हैं सड़कें, जर्जर, ज के ऊपर रे र, जर्जर, सड़कों, गड्ढे, बरसात, मौसम, गड्ढों, ग ड के पैर में हलंत, ढ ओ ऊपर अनुस्वार, गड्ढों, पानी, बीमारी, यातायात, य आ त आ य आ त, यातायात, दिक्कत, द को छोटी ई आधा क त, दिक्कत, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ आती है। परेशानी, मुख्य, मुख छोटा उ आधा ख य, सूचित, कार्यवाही, क आ य के ऊपर रेफ व आ ह क बड़ी ई, कार्यवाही। बच्चों, इस पैरे में हमें यह बताना है कि टूटी हुई सड़कों के कारण हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे मोहल्ले की सड़कें काफी लंबे समय से जर्जर हालत में हैं। जर्जर मतलब खराब। इन सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके ऊपर मक्खियां मच्छर भिन भिनाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का भय भी रहता है। इसके अतिरिक्त यातायात की दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं और हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह हमारे मोहल्ले की मुख्य सड़क है। हमने आपको इस समस्या के लिए पहले भी कई बार सूचित किया, परंतु आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारे तीसरे पैरे के कीवर्ड्स हैं दुर्घटना, द को छोटा उ घ के ऊपर रेफ ट न आ, दुर्घटना, पड़ोसी, रिश्तेदार, रिक्शा, र को छोटी ई आधा क छ आ, अटक, पलट, गंभीर, घ के ऊपर अनुस्वार भ को बड़ी ई र, गंभीर चोटें। इस पैरे में हमने उदाहरण देकर बताना है कि टूटी हुई सड़कों के कारण लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इन टूटी हुई सड़कों के कारण कोई ना कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। पिछले सप्ताह हमारे पड़ोसियों के घर उनके रिश्तेदार आए। अचानक उनका रिक्शा गड्ढे में अटक कर पलट गया और उन्हें गंभीर चोटें आई। बच्चों, आप इसके अतिरिक्त कोई और उदाहरण भी लिख सकते हैं। बच्चों, हमारे लास्ट पैरे के कीवर्ड्स हैं हमारा विनम्र, व को छोटी ई न, म के पैर में पदीन, आग्रह, बड़ा आ, ग के पैर में पदीन ह, आग्रह, संबंध, सड़कों, दशा, कार्यवाही, ककवा य के ऊपर रेफ व आ ह क बड़ी ई, हम, मदद, आभारी। इस पैरे में हमने सड़कों की दशा सुधारने के लिए आग्रह करना है। जैसे हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस संबंध में ध्यान देकर सड़कों की दशा सुधारने हेतु कार्यवाही करें। हम आपकी इस तरह की मदद के लिए बहुत आभारी होंगे। पत्र के अंतिम चरण में हम लिखेंगे धन्यवाद, प्रार्थी, प के पैर में पदेन आ, थ क बड़ी ई ऊपर रेफ, नाम सुमस्त, मोहल्ला वासी, पता सब बच्चों ने अपना अपना लिखना है, दिनांक उस दिन की डेट लिखनी है। बच्चों, इस सेशन में आपने शिकायती पत्रों को लिखने
की जानकारी प्राप्त की। अब सब बच्चों ने घर से यह दोनों पत्र अपनी हिंदी की लैंग्वेज कॉपी पर अपनी शब्दावली में लिखने हैं। इसके लिए आप गूगल या अपने बड़े भाई बहन की मदद भी ले सकते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।